Hey, hello everyone, and welcome in another analysis video of Nifty and Bank Nifty. जी हाँ, बात करते हैं कि कल 12 फरवरी को क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज़, किस तरफ जा सकती है मार्केट और क्या हो सकती है मार्केट की मूव, पता करते हैं. चलिए चार्ट के ऊपर. उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें. ये मोटिवेशन होगा हमारे लिए. सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की टाइम पे मिलते रहे. चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं सीधा चार्ट पर और देखते हैं कि क्या किया मार्केट ने आज और क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़ कल की और कैसे और कहाँ बना सकते हैं आप पैसा स्टॉक्स के अंदर. ये आ गए हम चार्ट के ऊपर और ये है निफ्टी 50 का हमारा चार्ट. डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है. अगर हम इसे क्लोजली ऑब्जर्व करके देखते हैं सो आज जो पैटर्न बना है, ये जो पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग. जी हाँ, निफ्टी इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चार्ट के ऊपर प्राइस वाइज. और ये जो पैटर्न आज बनाया है इसने कर दिया है सोने पे सुहागा. अगर आप देखेंगे यहाँ से जो रैली शुरू हुई थी, यहाँ से टोटल 13,670 से जो रैली शुरू हुई थी, ये पूरी एक रैली बन के एक फ्लैग टाइप का पैटर्न जो है ऑलरेडी फॉर्म बैंक ये निफ्टी 50 ने किया है. देखिए फ्लैग बनने के बाद क्या होता है, 3 से 5 कैंडल के अंदर बेसिकली 3, 5 या 7 ये हमारी कॉम्बिनेशन है, फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाता है. फ्लैग बनने के बाद अभी दूसरी कैंडल बनी है और ये बनी है बुलिश इंगल्फिंग, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि निफ्टी कल ग्रीन नंबर्स में ओपन होगी. जी हाँ, कल होगा, चाहे वो 10 पॉइंट का भी गैप अप हो, चाहे वो फ्लैट हो, थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन निफ्टी नेगेटिव में ओपन नहीं होगी, निफ्टी पॉजिटिव ओपन होगी कल सुबह बुलिश इंगल्फिंग की वजह से. और अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और ऊपर जाती है तो मार्केट काफ़ी ऊपर अच्छी रैली करने वाली है, जिसकी पॉसिबिलिटी हमें मार्केट को देखने में ऑलरेडी मिल रही है. सो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बहुत पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए. चलिए छोटे लेवल पे जाके पता करते हैं इंट्राडे के लेवल पे कि निफ्टी क्या कर रही है. तो हमारा इंट्राडे का जो फेवरेट लेवल है, सबको पता है कि मैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर आप निकालते हैं, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर चलते हैं और आपको एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ. देखिए अगर आप यहाँ पर मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने चेक किया एनालिसिस के अंदर, निफ्टी जो था एक चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा था और वो चैनल का निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया. ठीक है, ये देखिए ये चैनल था जिसको निफ्टी बेसिकली रिस्पेक्ट कर रहा था और इस चैनल का ब्रेकआउट निफ्टी ऑलरेडी दे चुका है. लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये अभी भी इस ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेट कर रहा है. पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है उसके बारे में अगर हम बात करें, देखिए ये हो सकता है ब्रेकआउट देने के बाद ये इसको रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा से फॉल करेगा. ये इसकी हाई चांसेस प्रोबेबिलिटी जो है वो बनती है, दिखाई देती है. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और पॉसिबिलिटी बनती है ट्रेंड लाइन की, अगर मैं बात करूं तो जो है ये देखिए, इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न. इस मैं बीच वाली लाइन को हटा देता हूं. असेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न जो कि एक बेरिश चार्ट पैटर्न है, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या बोलती है कि मार्केट ये यहाँ पर आके कंसोलिडेट करे और आपको ब्रेकआउट दे. तो अगर ये लाइन टूटती है कल के दिन, अगर आपको अगर निफ्टी कहीं पे भी 15,100 के नीचे अगर मिलता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं. पहला टारगेट होगा 14,975, 14,000, ये देखिए इसका लेवल है 14,975, ये इसका फर्स्ट जो है वो टारगेट रहेगा. ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड टारगेट रहेगा 14,816. ठीक है, यहाँ तक मार्केट गिर सकती है और आपका 14,712. ठीक है, ये आपके लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल है. अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से, अगर ब्रेकआउट होता है तो आप 15,100 के नीचे बेसिकली पुट बाय कर सकते हैं और मार्केट के लेवल्स ये निकल के आ सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से. तो ये रहा नीचे के लेवल. पॉसिबिलिटी के अलावा इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और बनती है जिसके अंदर मार्केट जो है वो आपको दिखा सकती है ड्यूल साइड मूव. क्योंकि सुबह से अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं सो आपने देखा होगा, मैंने किसी को भी ट्रेड करने के लिए मना किया था कि नो ट्रेडिंग जोन में ही पूरा दिन बता दिया बैंक निफ्टी ने. हो सकती है यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जाए और ऊपर की तरफ निकल सकती है, जो फ्लैग का ब्रेकआउट भी हो सकता है. उस केस के अंदर हमारे टारगेट क्या बनते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं.
हमारे जो टारगेट बनते हैं, एक तो हमारा जो आज का डे हाई है 15,200 हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को, चार्ट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। हमारे टारगेट यहाँ तक के बनते हैं, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा मेरा ये जो इस कैंडल का हाई है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलती है, मतलब हमारा जो 15,270 का लेवल है, 270 का जो लेवल है, सो आप अपना टारगेट इसको मान के चल सकते हैं। 15,400 15,500 का जो ट्रेंड लाइन है, आप इस तक को अपना टारगेट मान सकते हैं। मतलब अगर निफ्टी 15,270 का लेवल क्रॉस करती है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये 15,500 तक के लेवल को आराम से अचीव कर सकती है। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और छोटे लेवल पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी कुछ और भी पैटर्न बना रही है, और वो पैटर्न क्या है वो आपके साथ हम करते हैं शेयर, ठीक है। देखिए 5 मिनट के चैनल की बात करूँ तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन वाला पैटर्न जो है निफ्टी बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट निफ्टी ऑलरेडी दे चुका है, और इसके अगर मैं टारगेट की बात करूं तो उसके सेंटर से हम ले सकते हैं लाइन, सेंटर से लाइन लेके 15,200 का इसका टारगेट बनता है। निफ्टी क्लोज हुई है 15,071 के आसपास, लेकिन इसका जो टारगेट बनता है वो बनता है 15,229 का अपन हैंडल का। ये टारगेट आप अपने शॉर्ट टर्म इंट्राडे के अंदर याद रखिएगा, ये टारगेट निफ्टी आपको देके ज़रूर जाएगी। 15,220 230 आपका कापन हैंडल का ब्रेकआउट जो ऑलरेडी मार्केट आज दे चुकी है, वो अपना दे सकती है। और बिकॉज डेली चार्ट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, कल इसकी पॉजिटिव ओपनिंग होगी और मुझे ये टारगेट जो मैंने आपको निकाल के दिए ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों तरफ के टारगेट मैंने आपको दे दिए। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या पॉसिबिलिटीज़ बना रही है चार्ट के ऊपर। सेम पैटर्न इधर भी बन रहा है, फ्लैग का पैटर्न अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं। ग्रुप के अंदर मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि हो सकता है कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए फ्राइडे को या मैक्सिमम बाय मंडे को, और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आज के दिन की जो कैंडल हमारी बनती है वो यस्टरडे की कैंडल के, मतलब कल की कैंडल के बीच में क्लोज होती है। तो आज का अगर हम देखेंगे तो रेंज रहा हमारा बिल्कुल इसके अंदर, और बैंक निफ्टी अभी भी वही फॉलो कर रहा है। अगर मैं बात करूं ब्रेकआउट लेवल की तो ये हो गया मेरा अपर लाइन, और कल की कैंडल यहाँ बनेगी और उसको ब्रेकआउट देती है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। मेरा टारगेट रहेंगे 36,800, 37,000, 37,250 और 37,500। ये टारगेट मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे चुका हूँ लोगों को, और ये फ्लैग का हमारे फ्लैग जो बन रहा है इसका ब्रेकआउट बड़े आराम से आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा बड़ा लेवल का सिनेरियो और प्रोबेबिलिटी। चलिए बात करते हैं इंट्राडे के लेवल पे बैंक निफ्टी क्या पैटर्न बना रहा है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले आ जाते हैं आप 1 आवर के चार्ट के ऊपर। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी भी एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर जो है वो ट्रेडिंग जो है कर रहा है। ये एक जोन है जिसको बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ये जोन आगे जितना जा रहा है उतना छोटा होता चला जाएगा। अभी मार्केट यहाँ कर रही है, ब्रेक डाउन भी दे सकती है, ब्रेकआउट भी दे सकती है। आपको वॉच आउट क्या करना है, आपको वॉच आउट करना है इस लाइन के ऊपर जो हमारा लेवल है 35,488, 35,488 480 फॉर दैट मैटर। ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो आपके लेवल्स जो निकल के आते हैं वो होंगे 34,923, ये आपका पहला लेवल होगा। दूसरा लेवल होगा 34,271, ठीक है। उसके बाद होगा आपका लेवल 33,605, और ये जो लेवल है 33,605 जैसे ही टूटेगा 33,316 भी आपको देखने को मिलेगा, और इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए जो गैप बना है बीच में 300 पॉइंट का, और मैं अपने काफ़ी कॉन्वर्सेशन में ये ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि चार्ट के ऊपर कभी भी प्राइस कोई 95%
टाइम्स कभी भी गैप नहीं छोड़ता है, और आई एम ग्लैड माई स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द सेम लैंग्वेज। आज ही मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल किया कि देयर वाज अ गैप विच इज़ क्रिएटेड, एंड मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी गिर के वो गैप फिल करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी भी चांसेस हैं कि मार्केट आए, और अगर यहाँ तक गिरती है सो 33,600 से लेकर 33,300 के बीच का जो गैप है वो बहुत ही स्पीड और बहुत ही जल्दी फिल हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये सब देखने को ना मिले, मार्केट इतनी बैरिश ना हो। हालांकि मार्केट अभी एक दो चौराहे पे आके खड़ा है, ऐसे बॉर्डर पे खड़ा है कि जहाँ पर वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, और जो पैटर्न बन के सामने आ रहे हैं वो इसी तरीके के पैटर्न समझ में आ रहे हैं कि मार्केट या तो इस तरफ या तो उस तरफ। अभी मार्केट सिर्फ एक ही तरीके की मार्केट है जिसको हम बोलते हैं वॉच आउट, सिट आउटसाइड एंड वॉच द मार्केट। जैसे ही आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं या ब्रेक आउट होता है, उसी समय आपको ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड एज वेल। तो भाग के ट्रेड नहीं करनी है, सीखोगे तभी जीतोगे। सो जब तक ये मार्केट अपना ब्रेकआउट नहीं करती है इस लेवल पर, या ब्रेकडाउन नहीं करती इस लेवल पे, आप ट्रेड मत कीजिए। ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए और अपना पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए। ये अगर लेवल टूटते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी लेवल दे चुका हूँ। अगर 36,000 से ये वाला लेवल टूटता है, ठीक है, 36,000 36,000 की जो लेवल है 36,250, तो मोटा मोटा 36,300 का लेवल अगर टूटता है, सो आपके टारगेट ऊपर की तरफ क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर 36,300 की मार्केट ऊपर जाती है, सो आपका पहला टारगेट होगा 36,480, ठीक है। उसके ऊपर मार्केट जाती है तो 36,550। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मेरा जो टारगेट है वो बहुत अच्छा टारगेट है, होगा 36,800। ये हमारा मेजर ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर। उसके बाद हमारा टारगेट होगा, मेरा जो टारगेट है मैं डेफिनेटली लॉन्ग जा रहा हूँ उसके बाद में 37,250, और मेरा जो फाइनल टारगेट है वो 30,500 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये मेरे ऊपर के लेवल्स निकल के आ रहे हैं अगर ब्रेकआउट होता है और फायरवर्क्स होता है। अगर ये सिनारियो बनता है तो बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं कि कल कौन से स्टॉक के ऊपर आपको नज़र रखनी है ताकि आप पैसा बना सकें। हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है वो है इंडस बैंक, और बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने भी डेली, देखिए डेली चार्ट की बात करें तो इसने फ्लैग पैटर्न बनाया है। थोड़े छोटे चार्ट पे आ जाऊँ तो 1 आवर की बात करें, ये फ्लैग बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है आपका क्रूशियल लेवल इंडस बैंक का, ओके। अगर 1 आवर के चार्ट के और ये ब्रेकआउट होता है, सो आपका सीधा जो टारगेट बन के आता है वो है ये, ठीक है। ये हमारे 2 लेवल्स हो गए ऑलरेडी, 1071, 1087 और 1100 जो मेरा फाइनल टारगेट है। ये मेरे टारगेट्स हैं अपसाइड के। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट होता है, कल यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है और यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तो हमारा जो पहला लेवल, जो पहला स्टॉप रहेगा वो रहेगा 966। उसके बाद में हमारा जो सेकंड लेवल रहेगा 957, ये 957 के थोड़ा सा ऊपर ये हमारा लेवल रहेगा। 954 हमारा एक और लेवल रहेगा, और थर्ड लेवल जो रहेगा इंटरडे के अंदर 936। और फॉल अगर होता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये इंडस बैंक के लेवल हैं गाइस, ऊपर और नीचे। नाउ इन द मिडल, ये इसके बीच में जो भी हमारे लेवल हैं ये नो ट्रेडिंग जोन है। हम सिर्फ इसके नीचे ट्रेड लेंगे और इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, वरना बीच में आपको ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट स्टॉक मेरा रहेगा इंडस बैंक, जो आप रख सकते हैं। दूसरा एक जो बाहुबली स्टॉक है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्री। ये मेरी दूसरी चॉइस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मेरी दूसरी चॉइस है, क्योंकि देखिए एक ये पैटर्न बना रहा है ना डेली चार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, जिसको आप लॉन्ग टर्म के जा सकते हैं। ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ऑलरेडी बन चुका है रिलायंस के अंदर भी, मेरा फेवरेट पैटर्न है और ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। सो ये कप एंड हैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है रिलायंस के अंदर। हैंडल का शेप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए अब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, इस तरफ मतलब 2069 के आसपास आके एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके बाद में इसको ये ब्रेकआउट देगा, और उसके बाद जो वो ब्रेकआउट देगा, जो मार्च का हमारा टारगेट है टू सी रिलायंस ऑन समवेयर अराउंड 2300, वो आराम से हमको देखने को मिल सकता है।
ठीक है, ये मैं टारगेट ऑलरेडी दे चुका हूँ। रिलायंस का जो मेरा टारगेट है मार्च एंड से पहले रिलायंस आपको 2300 के आसपास मिलेगा। कापन हैंडल का जो वो है टारगेट, वो भी उतना ही है, देखिए निकल के आ रहा है आपके सामने। ये आपका टारगेट है, ये टारगेट है 22,095 विच इज़ मोटा मोटा 2300 का जो टारगेट है, ये आपको रिलायंस मार्च एंड से पहले पहले दिखाएगा। तो रिलायंस के ऊपर नज़र ज़रूर रखेगा, ये आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। और इंट्राडे के अंदर भी आपको ये कम से कम 20 से 40 पॉइंट की मूव दे के जाएगा। सो ये दो स्टॉक हैं जिनके ऊपर आप रख सकते हैं नज़र, बना सकते हैं पैसा, और कर सकते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। सो ये रहा गाइज हमारा एनालिसिस आज का, दो स्टॉक्स कल के लिए जो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। रिलायंस इनफैक्ट आप लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इंडस बैंक को आप डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो वो भी गिरेगा, और बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो वो बहुत स्पीड से जाएगा, वो पहला स्टॉक होगा जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। सो आप उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। बैंक निफ्टी निफ्टी के दोनों के लेवल मैंने दे दिए हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा विद लॉजिक। अगर आपको पसंद आया है तो कंजूसी बिल्कुल नहीं, लाइक कीजिए चैनल, आपके भाई का खुद चैनल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस के साथ जुड़ सकें और हमारी वीडियोस का जो है बेनिफिट उठा सकें। साथ के साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिंग विद तरुण टेलीग्राम पे सर्च करके, और जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में, और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 27 फरवरी का बैच, वैलेंटाइन स्पेशल, बाय वन गेट वन फ्री सीट बुकिंग only for you. To know information, you can message me on Telegram, and I will love to share the information with you guys. Yeah, thank you so much for your time. Have a wonderful day, and we'll be right back with another analysis very soon.